हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन 2021 में एनटीपीसी में पूछा गया था फ्रेंड। तो चलिए देखते हैं हम। पहला प्रश्न, ये सेट नंबर 2 है फ्रेंड, क्योंकि सेट नंबर 1 अपलोड किया हुआ है। अगर नहीं देखे हैं तो जाकर चैनल में देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं ये सेट नंबर 2 है फ्रेंड, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है, कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा गूगल। यह एक सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है फ्रेंड। तो अगला प्रश्न देखिए, कृषि उत्पादक के क्षेत्र में शीर्ष देश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न देखिए, चौसा का युद्ध किनके मध्य और कब लड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड हुमायूं और शेर शाह के बीच 1539 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रधानमंत्री के पद से त्याग देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरारजी देसाई। अगला प्रश्न देखिए, पहली मानव निर्मित फाइबर कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयान। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1935, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 29 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है फ्रेंड, एनटीपीसी में पूछा गया था। तो चलिए देखिए, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इसी टाइप का प्रश्न आएगा आप लोग के बीच। तो सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। काठमांडू नेपाल देश में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो गीत गोविंद के रचयिता जगदेव हैं। अगला प्रश्न देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलंबिया में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रमेश पोखरियालाल निशंक। अगला प्रश्न देखिए, नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.4, याद रखिएगा। अगला देखिए, संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। अगला प्रश्न देखिए, विमुद्रीकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड उर्जित पटेल। अगला प्रश्न देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। ये अरब सागर में गिरने वाली नदी है। अगला प्रश्न देखिए, इंटेल i9 क्या है? तो एक माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिएगा। आईपीएल 2020 के अगला प्रश्न में देखिए, आईपीएल 2020 के विजेता टीम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मुंबई इंडिया। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में। पेरिस यानी यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जातक कथाओं का संबंध किससे है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म से। अगला प्रश्न देखिए,
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत में सबसे बड़ा सोने का उत्पादक राज्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक है सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। अगला प्रश्न देखिए, बरदौली आंदोलन से कौन से संबंधित है, तो वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न देखिए, डीएचसीपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 2018 में सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य L1। याद रखिएगा L1, आदित्य L1। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अजैविक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संविद्ध उपग्रह प्रणाली कौन सा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली। याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, मुरुरज्जु किससे जुड़ा होता है, तो ये मस्तिष्क से जुड़ा होता है फ्रेंड। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए कंप्यूटर से फ्रेंड। अगला प्रश्न में देखिए 1 केबी में कितने वाइट होते हैं, तो याद रखिएगा 1 केबी में 1024 वाइट्स होते हैं। अगला देखिए रैयतवाड़ी कृषि व्यवस्था किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टॉमस मुनरो के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बौद्ध धर्म की प्राचीन पुस्तक का नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एनीमेलिया वर्ग के अंतर्गत कौन आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स मच्छर। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड किसान उत्पादन संगठनों, कृषि रसद और प्रसंस्करण सुविधाओं से और पेशेवर प्रबंध को बढ़ावा देने से संबंधित है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, सब प्रीवियस ईयर में पूछा गया है प्रश्न। अगला देखिए, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके शासनकाल में पारित किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पद्मावत की रचना किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी 1540 में फ्रेंड। याद रखिएगा 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा। हिंदी के फेमस कवि भी हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यहाँ 30 दिसंबर 2021 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। किस टाइप का प्रश्न पूछा गया है देख लीजिए। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1885 में। अगला प्रश्न देखिए, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे, तो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। कराची अधिवेशन। अगला प्रश्न देखिए, नोबेल
प्राइज कुल कितने क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा 6। 6 क्षेत्रों में नोबेल प्राइज दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किन 2 देशों के आधिकारिक तौर पर मलेरिया मुक्त घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्जीरिया और अर्जेंटीना को। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कब शुरू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 अक्टूबर 2014 को, याद रखिएगा, शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू किया गया था? तो ये 22 जनवरी 2015 को शुरू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, सार्क में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देखिए, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये 1954 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। और सबसे पहले सर्वपल्ली राधे कृष्णन जी को मिला था 1954 में ही। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो ये 1962 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किसने शुरू की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। अगला प्रश्न देखिए, गदर पार्टी की सह संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, याद रखिएगा, लाला हरदयाल। अगला प्रश्न देखिए, सब इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यागत का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से 1848 से 1856 ईस्वी तक शासन काल तक चला था। अगला प्रश्न देखिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पहले चरण में कितने स्मार्ट सिटी को चुना गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 250, याद रखिएगा फ्रेंड, 250। अगला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट उपग्रह कब लॉन्च किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 19 अप्रैल 1975 को, याद रखिएगा, 1975 को, 19 अप्रैल 1975 को। कोशिका की खोज किसने की थी? तो ये रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7516.6 मीटर। अगला देखिए, कुटुंब श्री योजना किस राज्य से चलाई है? तो केरल सरकार ने चलाई थी कुटुंब श्री योजना, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दूधिया हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न देखिए, कुचिपुड़ी
नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है, याद रखिएगा, कुचिपुड़ी। अगला प्रश्न देखिए, फेसबुक के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्क जुकेरबर्ग। याद रखिएगा फ्रेंड, मार्क जुकेरबर्ग थे फेसबुक के संस्थापक। अगला प्रश्न देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, सॉरी देखिए अगला प्रश्न यहाँ से फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लेटो। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक प्लेटो है, प्लेटो, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 1912 में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स हार्डिंग थे, याद रखिएगा। 1912 में, 1912 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पर्वत के डाउनफील्ड को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिनति। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अभिनति। अगला प्रश्न देखिए, बेरिंग जन संधि किन महासागरों से अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तरी प्रशांत महासागर को बेरिंग सागर से अलग करता है। अगला प्रश्न देखिए, 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनके सिंह, 2020 से 25 तक रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो ये वीवीआई प्रश्न है, याद रखिएगा, ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड, इसी टाइप का पूछा जाएगा। मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, जोजिला सुरंग कहाँ है? तो ये लद्दाख में है फ्रेंड, याद रखिएगा, जोजिला सुरंग जो है ये लद्दाख में है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी उपधातु है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, भगवान महावीर का बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, याद रखिएगा, वर्धमान, बचपन के नाम वर्धमान था, वर्धमान, वर्धमान न याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, निपाह वायरस भारत के किस राज्य में फैला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल, केरल में निपाह वायरस फैला था भारत के। अगला प्रश्न देखिए, पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? तो एथिलीन का बहुलक होता है। अगला प्रश्न देखिए, तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, केंद्र राज्य विवाद से संबंधित कौन सी समिति थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजम नर नार समिति, याद रखिएगा, राजम नर नार समिति, राजम नर नार समिति। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, दक्षिण अफ्रीका की कार्यपालिका राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रीटोरिया, प्रीटोरिया, प्रीटोरिया होगा। अगला प्रश्न देखिए, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने
वाला ब्रिज कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूपेन हजारिका सेतु या ढोला सदिया सेतु। दोनों एक ही नाम है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेट सारथी प्रोग्राम किससे संबंधित है? तो ये महिलाओं की तरक्की से। इंटरनेट सारथी प्रोग्राम महिलाओं के तरक्की से संबंधित है, याद रखिएगा ये सब टॉपिक। अगला प्रश्न देखिए, ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनपुट। ट्रैक बॉल इनपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्सरा। अगला देखिए, मायोपिया के उपचार में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अप्तल लेंस। याद रखिएगा अप्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, रूर प्रदेश कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, यूनेस्को के हेरिटेज साइट में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलघर पटना। विकल्प के अनुसार है, विकल्प के अनुसार इसमें विकल्प दिया होगा उसमें। अगला प्रश्न देखिए, हुमायूं नामक के लेखक कौन सा है? तो गुलबदन बेगम। इसका सही आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, बायोफाइट वर्ग का पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्केनिसिया लिबर्ट। याद रखिएगा लिवरवर्ट। अगला प्रश्न देखिए, चूने के पानी का सूत्र क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा CaOH2। याद रखिएगा CaOH2। अगला प्रश्न देखिए, 1/4 ओम के 4 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्टेड एंड मनी पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन किंग। याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक छक्के लगाने वाला पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? VVI प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा 500 से अधिक छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने थे तो वो ये थे क्रिस गेल। आप लोग नाम तो सुने ही होंगे, तो ये क्रिस गेल हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न में देखिए फ्रेंड, यहाँ पे 30 दिसंबर 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया सवाल देखिए, बिग बैंग सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटर। अगला प्रश्न देखिए, निरीक्षक टिकम किसकी कृति है? तो इसका सही आंसर होगा महाराज शूद्रक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, निजी कंपनियों को कारोबार करने की अनुमति सबसे पहले कब दी गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1991 से 92 के बजट में दिया गया था। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहां पर होंगे? तो ये बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। याद रखिएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में।
अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न देखिए, ओई ओईसीडी, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरिस में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए, दास वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका तो आंसर ही नहीं है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं अगला। यहाँ से देखिए, क्योंकि प्रश्न बहुत मेहनत से लाते हैं फ्रेंड, हम लोग एडिटिंग करके बहुत सारा मेहनत करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाने में। तो चलिए अगला देखते हैं, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1946 में, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्रों को संगठन आसियाना में देशों का संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10। भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 104। अगला प्रश्न देखिए, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड चेनानी, याद रखिएगा, चेनानी नासरी सुरंग, जे और के शॉर्ट में देखिए। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अगला प्रश्न देखिए, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता में महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलगांव, 1924 में की थी। अगला देखिए, संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए, समग्र शिक्षा अभियान किन कक्षाओं के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक से 12वीं कक्षा तक। अगला देखिए, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग? बेरी। अगला देखिए, कावेरी नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और कर्नाटक। अगला प्रश्न देखिए, इब्न बतूता किस देश का नागरिक था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरक्को का। अगला प्रश्न देखिए, जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी? तो टाइफाइड हैजा, इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 2019 में भारत रत्न किसे मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमन मुखर्जी, नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को। 3 लोगों का मिला था फ्रेंड 2019 में। अगला प्रश्न देखिए, जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला देखिए,
71वें गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन थे? तो ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, याद रखिएगा, ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे। अगला प्रश्न देखिए, जादूगोरा की खान किस खनिज हेतु प्रचलित है? तो ये यूरेनियम के लिए प्रचलित है। ये झारखंड में है फ्रेंड, याद रखिएगा, जादूगोरा झारखंड राज्य में। तो चलिए ये लास्ट प्रश्न है फ्रेंड, देखिए, सुपरसोनिक मिसाइल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रह्मोस। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो तब तक के लिए जय हिंद। फिर मिलेंगे हम सेट नंबर 3 के साथ। जय हिंद।